स्प्रिंग ऑफ यूथ के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है एक बड़े ही इमोशनल सीन से। पूरी दुनिया में चाहने वाले के पॉप ग्रुप द क्राउन के लीडर सिंगर सागे एक लंबी छुट्टी के बाद स्टेज पर वापस लौट रहे हैं। उनकी आंखों की सर्जरी हुई थी। ये सब एक ऑडिशन के दौरान हुआ जब एक डांस रूटीन में रोड का इस्तेमाल हो रहा था। गलती से उनके साथी ने रोड से सागे की आंख पर चोट मार दी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि उनकी आंखों की रोशनी काफ़ी ख़राब हो गई है। सर्जरी ज़रूरी थी। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। कुछ हफ्तों बाद सागे एक शाइनी ब्लैक कार से निकलते हैं। कैमरे के फ्लैश लाइट चमक रहे थे और फैंस चीख रहे हैं। वो बिना रुके सीधा कॉन्सर्ट वेन्यू के अंदर चले जाते हैं। स्टेडियम लोगों से भरा हुआ है। थाउजेंड ऑफ फैंस चिल्ला रहे हैं। जैसे ही स्पॉटलाइट सागे पर पड़ती है वो स्टेज पर आते हैं और अपने ग्रुप द क्राउन के साथ एक धमाकेदार परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। पूरा हॉल उनकी आवाज़ से और उनकी एनर्जी से गूंज उठता है। शो के बीच में सागे ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो स्टेज पर रुका, सांस ली और फैंस की तरफ देखते हुए कहा, हमारी बैंड द क्राउन दुनिया के नंबर 1 म्यूज़िक चार्ट पर पहुंच गई है। पूरे स्टेडियम में तालियों और चीखों की गूंज मच गई। कंसर्ट के बाद ग्रुप ने एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी। शैम्पेन खुली, म्यूज़िक बजा, सब मेंबर्स खुशी में झूम रहे थे। इसी बीच सागे कंपनी के सीईओ सैंगहून को हक करता है और पूछता है कि जीना कहाँ पर है। इसके बाद हम जीना को देखते हैं जो कि कंपनी में होती है और वुमेन के बायोडाटा देख रही होती है। इसके बाद वो उसे फ़ोन करती है और ये कहती है कि क्या तुम किम बॉम बोल रही हो? मुझे तुम्हारे गाने पसंद आए और कल तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। हम तुम्हारे गाने के राइट्स को लेने वाले हैं। इसके बाद हम सागे को देखते हैं जो कि सभी को कहता है कि चलो ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट करते हैं और जो भी जीतेगा उसे मैं अपनी वॉच दूंगा। बीच में सागे थोड़ा नशे में था। वो चुप हो गया। पार्टी की आवाज़ धीरे धीरे पीछे छूट गई। उसके कानों में एक मीठी धुन बज रही थी। वो एक जगह खाली आंखों से ताक रहा था जैसे किसी यादों में खो गया हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात को, जब वो अकेला अपने बेड पर लेटा हुआ था। वही मेलोडी उसके कानों में गुनगुना रही थी। उसके सपनों में एक लड़की का चेहरा लौट आया। अगली सुबह सागे ने जल्दी आंखें खोली, मिरर में अपना चेहरा देखा और अपने बढ़ते हुए वजन को नोटिस किया और वर्कआउट शुरू कर दिया। थोड़ा एक्सरसाइज किया और एक क्विक बाथ लेकर फ्रेश हो गया। एक आदमी जो कि मैनेजर होता है, उसके घर की बेल बजा रहा होता है। उसका नाम होता है शोंग शू। वो अंदर आ जाता है और सागे कहता है कि तुम अंदर क्यों आ गए? आज तो मेरी छुट्टी है। फिर मैनेजर एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो नशे की हालत में सगुन को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर सागे कहता है कि क्या ये सच में मैं हूँ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मालिक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये बात जल्द ही इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स पर फैल जाती है। लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सागे कंपनी में आता है। कंपनी के बाहर फैंस और टीवी वालों की भीड़ लग जाती है। किम बॉम जो कि हमारी मेन लीड है वो भी इस भीड़ में होती है। धक्का मुक्की के बीच उसका लॉकेट गिर जाता है जिसमें से एक प्यारी सी धुन निकलती है। वही धुन सागे के कानों तक पहुंचती है। वो आवाज़ सुनता है, चौंक कर इधर उधर देखता है, लेकिन भीड़ में कुछ समझ नहीं आता। अंदर कंपनी के मालिक की बेटी और म्यूज़िक बनाने वाली लड़की जीना बॉम को कॉन्ट्रैक्ट देती है। वो कहती है ज़्यादा पैसे मिलेंगे पर तुम अपने गाने का हक छोड़ दो। बॉम सोच में पड़ जाती है और जीना को मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है। जीना मीटिंग में होती है और सागे उसे बाहर से देख रहा होता है और सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। संकुन की मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर किम बॉम भी वहाँ से निकलती है। तभी जीना वहाँ आती है और सागे को कहती है कि वो कुछ दिन के लिए हंजी यूनिवर्सिटी चला जाए। तुम उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, क्या तुम भूल? सिर्फ 1-2 महीने की बात है।
जब तक सारा मामला शांत नहीं हो जाता। जीना के ऑफिस में उसे किम बॉम का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और किम बॉम उस पर एक नोट लिख कर जाती है कि आप मेरे गानों का अच्छे से यूज़ करना। रात को किम बॉम अपनी आंटी से लड़ती है क्योंकि आंटी ने घर को छुपकर लोन के लिए गिरवी रख दिया था। इसके बाद आंटी कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम अच्छे गाने बना सको और उन्हें बेच सको। तभी किम बॉम की कज़न बे ग्यूरी, जो सागे की बड़ी फ़ैन है, उसका इंस्टाग्राम पर अपॉलॉजी पोस्ट देखती है जिसमें वो सनगुन से माफ़ी मांगता है। बाद में सागे भी वही पोस्ट पढ़ता है और उसे याद आता है कि सीईओ ने उसके ट्रेनी टाइम में उसकी मदद की थी और एक फ्लैशबैक याद करता है कि कैसे गिटार बजाते वक्त सागे ने मुलाकात संगुन से हुई थी और संगुन ने उसे गिटार कैसे बजाएं ये बताया था। और वो संगुन को अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरी माँ हेयर सैलून चलाती थी। संगुन जो हॉस्पिटल में होता है वो भी पोस्ट पढ़ता है और सागे ने उस पर मैसेज किया था कि अब आप कैसे हैं। और संगुन रात वाले सीन को याद करता है जिसमें सागे उसे पंच करता है और नीचे गिरा देता है। अगले दिन सागे कॉलेज जाने के लिए निकलता है और मैनेजर के साथ में अम्ब्रेला ले जाने के लिए बोला था, पर वो कहता है कि मैं नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि आज बारिश नहीं होगी। लेकिन अचानक बारिश हो जाती है और फिर वो सोचता है कि मुझे मैनेजर की बात मान लेनी चाहिए थी। तभी वो काफ़ी लड़कियों को देखता है जिसे देखकर उसे लगता है कि ये उसकी तरफ आ रही है, पर वो बारिश से बचने के लिए भागते हुए अंदर चला जाता है। जिसके बीच सागे का फ़ोन और वो खुद नीचे गिर जाते हैं। किम बॉम भी कैंपस पहुंचती है और अपने आप को भीगने से बचाने की कोशिश करती है। वो स्यो तयंग को फ़ोन करती है जो कहता है कि वो जल्दी आ रहा है। तभी उसका लॉकेट गिर जाता है और वही मेलोडी बजती है। सागे अपने फ़ोन को ढूंढते हुए वो धुन सुनता है और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और किम बॉम से पूछता है कि उसके पास ये धुन कहाँ से आई। किम बॉम सिंपली जवाब देती है कि ये उसका गाना है, लेकिन बात आगे बढ़ने से पहले ही तयंग आ जाता है और किम बॉम को अपने साथ ले जाता है। रात को सागे वो मेलोडी बार बार याद आती है और वो सोचता है कि उस लड़के के पास वो धुन कैसे आई और उसका नाम क्या था। वो लड़का तो उसे बॉम पुकार रहा था। अगले दिन सुबह तयंग बॉम के घर आता है उसे कॉलेज ले जाने के लिए, जिसे देखकर लगता है कि वो बॉम में इंटरेस्टेड है। लेकिन फिर ग्यूरी वहाँ आती है और कहती है कि तुम यहाँ मेरी वजह से आए हो, मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ सागे को लाइक करती हूँ, तुम्हें नहीं। इसी वक्त सागे अपनी कार में कॉलेज पहुँचता है, लेकिन उसको फैंस ने घेर लिया था और ऑटोग्राफ्स और सॉन्ग्स की मांग करने लगते हैं। उन्हीं फैंस में किम बॉम की कज़न ग्यूरी भी होती है जो सागे को एक्साइटेड होकर फिल्म डिपार्टमेंट तक ले जाती है। डिपार्टमेंट में एक रोल का ऑडिशन चल रहा था जिसके लिए वो हाथ उठाकर बोलता है कि वो रोल वो करेगा, लेकिन वहाँ सागे को पता चलता है कि स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। वो उनका ध्यान अपने ऊपर लाने के लिए फ्री मील्स और पैसा देने लगता है। इसी बीच बॉम अपने कमरे को दोबारा पेंट कर रही होती है। जब उसकी आंटी पूछती है तो बॉम बताती है कि वो कमरा किराए पर देने जा रही है क्योंकि उन्हें घर के लिए पैसे चाहिए। बॉम घर के बाहर एक नोटिस लगा देती है जिसमें आंटी का फ़ोन नंबर दिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉम पार्ट टाइम जॉब करती है और वहाँ के पियानो को देखती है और सोचती है जब पैसे आ जाएंगे तब वो उसे ले लेगी। फिर सागे को किम बॉम की पार्ट टाइम जॉब का पता चलता है उसके कॉलेज की लड़की से। फिर वो लड़की किम बॉम के पास मैसेज करती है और उसे सब बताती है और तभी सागे वहाँ पहुँच जाता है और किम बॉम उसे देखकर छुप जाती है। फिर वो वहाँ के स्टाफ से पूछता है कि क्या किम बॉम यहाँ पर काम करती है,
वो बताने ही वाला होता है, लेकिन किम बॉम उसे इशारों में ही मना कर देती है और फिर वो लड़की मना कर देती है और कहती है यहाँ से जा चुकी है। फिर सागे चला जाता है। फिर वो लड़की किम बॉम से पूछती है कि तुम सागे को कैसे जानती हो, क्या तुम मुझे उसे मिलवा सकती हो। बॉम कहती है तुम्हें बाद में मिलवा दूंगी, और फिर वहाँ से जाने ही वाली ही होती है कि तभी सागे उसके सामने आ जाता है। वो जाना चाहती थी पर वो उसे जाने नहीं दे रहा था। वो किम बॉम को उसके कॉलेज तक फॉलो करता है ताकि उससे उसके पेंडेंट मेलोडी के बारे में पूछ सके। वो कहता है कि ये मेलोडी मेरे ड्रीम्स में आती है, लेकिन तेयंग आ जाता है और सागे को रोक लेता है। उसे बॉम से बात करने का मौका ही नहीं देता। तेयंग उसे उठा के पटक देता है, लेकिन सागे हिम्मत नहीं हारता और बॉम को बैंड क्लब तक फॉलो करता है, जहां वो उस बैंड क्लब के अंदर आ जाता है और किम बॉम से पूछता है कि वो लड़का कहाँ है जिसके साथ तुम डेट पर जाने वाली थी, और किम बॉम उसे चुप होने के लिए कहती है। फिर तेयंग उसे बाहर जाने के लिए कहता है। सागे उसे गिटार बजाने का चैलेंज दे देता है। अगले सीन में दोनों अपना काम शुरू करने वाले थे। यूरी सैगे के पास आती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मैंने तेयंग को कह दिया था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। अभी रुको, मैं उसे बताती हूँ। बाद में यूरी तेयंग के पास आती है। वहाँ पहले से ही किम बॉम खड़ी होती है, तो वो उसे धक्का देती है और वो जाकर सीधे सैगे की भाव में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। सैगे बॉम से कहता है अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे बताओगी कि ये मेलोडी तुम्हारे पास कैसे आई। बॉम कहती है ठीक है, पहले तुम जीत जाओ फिर बात करेंगे। सैगे फिर उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है ये एक प्रॉमिस है। बाद में सैगे बाहर आता है, अपने हार्ट पर हाथ रखता है और कहता है मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है। अगले सीन में दोनों गिटार बजाना शुरू कर देते हैं। बॉम सैगे को देख रही होती है और वो हैरान रह जाती है कि वो कितनी अच्छी तरह से गिटार बजा रहा था। पास में एक आदमी भी होता है जो दोनों की फ़ोटो ले रहा होता है। वो वही फ़ोटो जंगून को भेज देता है। जंगून फ़ोटो देखकर सोचता है क्या ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। सैगे प्रतियोगिता हार जाता है। बाद में वह खुद का बैंड बनाने की कोशिश करता है और पोस्टर बांटता है। एक दिन वह उस जगह पर पहुंचता है जहां बॉम काम करती है। वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हार गया हूँ, अब कोई सवाल नहीं करूँगा। वो मेन्यू देखता है और पूछता है तुम्हें क्या पसंद है। बॉम कहती है तुम हार गए हो, अब सवाल नहीं कर सकते। बॉम फिर पियानो के पास जाती है और बजाने लगती है। सैगे उसे देखता है और उसके म्यूज़िक में खो जाता है। रात को वह बॉम को फॉलो करता है और कहता है मेरे बैंड में शामिल हो जाओ, तुम बहुत अच्छा पियानो बजाती हो। लेकिन बॉम मना कर देती है, मुझे फॉलो मत करो वरना रिपोर्ट कर दूंगी। रात को सैगे को लगता है बाहर कोई है। वो जाकर देखता है तो जंगून होता है। सैगे पूछता है आप यहाँ कैसे। जंगून कहता है मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो सेना में भर्ती हो जाओ या स्टडी करने के लिए अब्रोड चले जाओ। सैगे हैरान होता है अचानक ये सब क्यों। मुझे नहीं पता कि मैंने आपको क्यों मारा था। आपने कहा था कि 6 साल पहले कुछ हुआ था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। जंगून बाहर आता है और खुद से कहता है अगर मेरी बात नहीं मानी तो सबसे बुरे के लिए तैयार रहो। अगले सीन में सैगे यूनिवर्सिटी में होता है। वह गिटार बजा रहा होता है। तभी 2 लड़के आते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। सैगे गुस्से में आकर उन्हें मार देता है, लेकिन एक लड़का इसका वीडियो बना लेता है। बाद में ये वीडियो इल्ज़ाम बन जाता है। कंपनी को भारी नुकसान होता है। जीना जंगयून से बात करती है, लेकिन जंगयून
कहता है, मैं सैगे को अपनी कंपनी से बाहर निकाल रहा हूँ। अब वह क्राउन बैंड का हिस्सा नहीं रहेगा। जीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। सैगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बैंड छोड़ने की घोषणा करता है। उसका घर और गाड़ी भी उससे ले ली जाती है। रात को सैगे बाहर जाता है। लोग उसे देखकर कहते हैं, ये तो सैगे है। उसकी माँ कॉल करती है, तुम कैसे हो? सैगे कहता है, मैं ठीक हूँ। बाद में वो दो रास्तों को देखता है। एक यूनिवर्सिटी की ओर जाता है। वो कहता है, ये रास्ता तो यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, और वहीं से भाग जाता है। बॉम्ब घर की छत पर होती है। वो सैगे की न्यूज़ देखती है और कहती है, क्या वो ठीक हुआ? सैगे एक पुराने घर के पास पहुंचता है और कहता है, ये जगह जानी पहचानी लगती है। क्या ये मेरा ही घर है? वो वापस जाकर एक नोटिस देखता है रूम लेने के बारे में। सुबह छत पर वो जैक से बात कर रहा होता है। वो उसे जगह दिखा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ बॉम्ब आ जाती है। वो सैगे को देखती है और सैगे भी उसे देखता है। बॉम्ब को एक फ्लैशबैक आता है जब वो तयंग से मिलने जा रही थी, लेकिन सैगे को देखकर रुक गई थी। अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सैगे का कंसर्ट चल रहा होता है और बॉम्ब भी वहाँ होती है। सैगे डांस कर रहा होता है, गा रहा होता है। वो एक टेडी बियर उठाता है और कहता है, जो भी इसे लेगा मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगा। बॉम्ब के हाथों में वह टेडी बियर आ जाता है। एपिसोड यहीं ख़त्म नहीं होता है। हम मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।